होती है, अवैध ही होती है झुग्गी। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो भैया दे दीजिए मकान, इतने सारे लोगों को बेघर कर रहे हैं आप। अभी इस समय जो है जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है, अब शाहीनबाग की बात हो रही है, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार जो है वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा तराश रही है। सरकार सोच रही है कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और जब कि ना तो मैं कान से बह रहा हूँ और ना ही आप बह रहे हैं कान से, तो आप इसलिए चिल्लाएं मत, अपने सवाल को बड़े शांति से और निष्पक्ष प्रिय ढंग से रखें, ठीक है ना। और आपने बात करी कि एक समुदाय की, हमने तो बात ही नहीं करी है कोई समुदाय की। हम जात पात को लेकर तो बात करते ही नहीं है। हम जात पात को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आई प्राउड टू बी इंडियन, कि मेरे को अपने आप को भारतीय होने पे गर्व है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने पर इतना गर्व नहीं करता जितना गर्व मैं अपने आप को भारतीय होने पे करता हूँ। मवाना, मेरठ के मवाना में 100 घर तोड़ दिए गए बुलडोजर से। तो आपको मैं यही तो बता रहा हूँ, सरकार जो अपना वादा लेके आई थी, सरकार जो मैनिफेस्टो लेके आई थी, उसके अंदर कहीं भी ये तो था नहीं कि जो लोग घर वाले हैं उनको बेघर किया जाएगा, ये तो कहीं नहीं था। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को आवास देने की बात करी थी। ये तो नहीं कहा था कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये जो बुलडोजर चल रहा है, इसके अंदर कोई भी नेता मंत्री सांसद है? कोई भी नहीं है। बता दीजिए कि किसी भी नेता के घर पे चुन के नहीं चल रहा है। तो आप गरीबों को सभी को सुन लीजिए, जो अतिक्रमण है, जो गैर कानूनी जमीन है जहाँ पे घर बना रखा है, उसके ऊपर बुलडोजर। अरे तो भैया सरकार, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप जो हैं वो पत्रकार जो हैं वो पत्रकार उस लेवल के पत्रकार नहीं है जो आप थोड़ा सा ध्यान भी दें और ज्ञान भी इकट्ठा करें। आपको मैं एक बात बता दूं, कहीं भी किसी भी जगह पे बुलडोजर चलने से पहले वहाँ पर रहने वाले लोगों को नोटिस दिया जाता है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों का इंतजाम कहीं और किया जाता है, उसके बाद उस जगह पर बुलडोजर चल सकता है, चाहे वो अतिक्रमण क्यों ना हो। ऐसे तो कोई भी आकर के घर बना ले कहीं पर भी, अरे भैया कहीं भी सरकार उन्हें घर देगी। मेरी बात तो सुन लीजिए, कहीं भी बनाने की बात नहीं होती है। सुन लीजिए, ये पहली बार हो रहा है क्या? वाजपेयी जी की सरकार में भी जब झुग्गियों को हटाया गया था तब भी ये हुआ था। आपने देखा नहीं था पार्लियामेंट के अंदर क्या कानून लाया गया था? तो आपको तभी कहता हूँ कि पहले पुख्ता जानकारी को इकट्ठा करिए। और बात कर रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ ये बात मैं आपसे पहले भी चीख के बोल रहा था, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई। उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, और ये बात हमने पूरे चीख के बोली, पूरे चुनाव के दौरान बोली कि हिंदुओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किया जा रहा है, बाकी 5 साल आपको मुर्गा बनाया जाएगा और दबा के आपके ऊपर लठ फेला जाएगा। और वही हो रहा है, नतीजे आने शुरू हो गए हैं। आपको दबा के पीटा जा रहा है, आपको दबा के पेला जा रहा है, आपके घरों पे बुलडोजर को चलाया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? उसी पर बुलडोजर चल रहा है सर। जी, जो अवैध है उस पर बुलडोजर नहीं। आपने दिल्ली का स्ट्रक्चर कितना देखा है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप सामने आकर मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर आप दिल्ली के अंदर लैंडफिल की जमीनों को देखें तो सारा अतिक्रमण है। बता दीजिए ना आप मुझे। आपका एक मिनट रुक जाइए, आपका खुद का घर, एक मिनट, आपका घर खुद का घर जो है वो आपने नक्शा पास करा के बनाया है? ये बताइए आप मुझे। आप अपने घर का बताइए। आपने बनाया है नक्शा पास करा के? आप जहाँ किसका? आप बेघर है, सड़क पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, कहाँ पे? सुनिए, किराए पे रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो जिस किराए पे रहते हैं उस किराए वाले ने जो मकान बना रखा है वो नक्शा लेके बना रखा है। उससे जाके पूछिए ना। तो आप पूछेंगे, मैं थोड़ी पूछूंगा। पूरा दिल्ली मतलब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरे को पता है इस हिंदुस्तान की पुरानी और गंदी आदत है कि इस देश के अंदर जिसको तकलीफ होती है ना सिर्फ वही बोलता है, ठीक है ना। और मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि इस देश का जब गरीब आदमी बेघर होता है ना, सरकार की औकात नहीं है 2 वक्त की रोटी देने की, सरकार की औकात नहीं है नौजवानों को रोजगार देने की, सरकार की औकात नहीं है इस देश के अंदर गरीब मजदूर को उसका हक दिलाने की, और सरकार उनके घर पे बुलडोजर चला रही है। मैं आपसे पूछता हूँ एज अ रिपोर्टर, चलिए माना वो अतिक्रमण है, सब कुछ है, लेकिन इतनी गर्मी के दौरान क्या उन लोगों को घर से बेघर करना जायज़ है विदाउट एनी नोटिस? आपने देखा जहांगीरपुरी में विदाउट एनी नोटिस बुलडोजर चला, क्या वो लीगल है? सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद उनके घर पे बुलडोजर चला, क्या वो लीगल है? लिखित रूप पे नहीं मिला था ना उनको। कहाँ मिला? लिखित रूप से जब आएगा तभी तो वो बुलडोजर रुकेगा। किस पे लिखित रूप पे? अरे आपको इतने, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप अरे पत्रकारें को इनको बोलिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके घर पे बुलडोजर चलेगा तो सरकार पहले आपको नोटिस भेजेगी, जिसको बोलते हैं लीगल नोटिस। आपके घर पे जब लीगल नोटिस नहीं आया तो विदाउट लीगल नोटिस पहले मिला होगा। अरे पता करा है? अरे भैया वो नेता मेयर मना कर रहा है दिल्ली का, आप कह रहे हैं मिला होगा? आप दिमाग से पैदल हैं क्या? वो मेयर मना कर रहे हैं दिल्ली के और ये कह रहे हैं नोटिस मिला होगा। तो मेयर ने ही तो कार्रवाई किया था ना, बिना नोटिस का कैसे कार्रवाई कर लेगा? राजा इकबाल सिंह तो पहले सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उन्होंने ये बात बोली, आपने उनका स्टेटमेंट सुना था?
सुना था आपने उनका स्टेटमेंट? अरे एक मिनट जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था। मैं आपकी तरह आधी अधूरी जानकारी लेके नहीं खड़ा हुआ रहता। उन्होंने स्टेटमेंट में उन्होंने कहना था कि हमारे पास जो है वो नोटिस हम इन लोगों को पहले भी कह चुके थे। नोटिस का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। असल में ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि अगर आप किसी के घर पर बुलडोज़र चलाते हैं तो आपको पहले उसके घर पर नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद आप उनके घर पर बुलडोज़र चला सकते हैं। तो शाहीन बाग में भी तो यही हो रहा है ना, पहले जांच की गई, आइडेंटिफाई किया गया जगह को, उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। पहली बात आप मुझे ये बताइए, सुन तो लीजिए मेरी बात। जो लोग बेघर हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन लोगों को कहाँ वो दिया जाएगा घर, आप मुझे ये बता दीजिए। आप सरकारी जमीन में घर बना लेंगे तो फिर सरकार जिम्मा थोड़ी लेके रखी है। अरे सरकार जिम्मा क्यों नहीं लेके रखी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये तो मूर्खों वाला सवाल कर रहे हैं। क्या है आपका सवाल ये? अपने निजी जमीन में घर बनाइए ना। अरे निजी जमीन, सुन लीजिए, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कह रहे हैं ना गरीबों को घर मिला, तो कहाँ मिलेगा अब गरीबों को घर, ये बता दीजिए आप। इतने सारे लोग बेघर होंगे, वो उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उनको कहाँ घर मिलेगा? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। तो सरकार तो वो घर दे ही रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? उसके घर में थोड़ी आप बना के। अरे कहाँ दे रही है घर सरकार, ये तो बता दीजिए। आवास तो मिलता है ना। कहाँ मिल रहा है? मिल रहा है। अरे अगर आवास मिल रहा होता तो उनको उस आवास में रखवाइए। झुग्गी वालों को मकान दे झोपड़ी के लिए रहे। मकान अरे दिया आपने जा रहा है। यही बोला था ना कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो झुग्गियां तो बनी है जिनको आप अतिक्रमण के नाम पे बना रहे हैं। झुग्गी कोई वेरीफाइड होकर नक्शा पास होकर तो बनती नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर झुग्गी का नक्शा पास करा के झुग्गी को बनाता हूँ, झुग्गी कोई नक्शा पास करके तो बनती नहीं है, ठीक है ना? तो झुग्गी तो अतिक्रमण पे ही होती है, अवैध ही होती है झुग्गी तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो भैया दे दीजिए मकान। इतने सारे लोगों को बेघर कर रहे हैं आप। अभी इस समय जो है जहांगीरपुरी में बुलडोजर चढ़ा, अब शाहीन बाग की बात हो रही है, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार जो है वो हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा तराश रही है। सरकार सोच रही है कि देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, और जब गृह युद्ध जैसी स्थिति, हो सकता है कि आप हर मुद्दा को हिंदू मुसलमान से जोड़ दे, तो आप कह रहे तराश रही, हो सकता है आप भी जोड़ रहे हो। मैंने कौन सा जोड़ दिया? अरे मैंने कौन सा जोड़ दिया? इसको अगर हिंदू मुसलमान से जोड़ना, मैंने किसको? एक मिनट चलेगा उसको आप हिंदू मुसलमान। ये मुझे लगता है इन पत्रकार का थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन हो गया है। आप पूरी वीडियो को सुनिएगा, मैंने कहीं हिंदू और मुस्लिम का जिक्र ही नहीं किया है। मैंने तो गरीब मजदूर की बात करी है। ये पता नहीं गरीब और मजदूर को ये जो है हिंदू और मुस्लिम से जोड़ देते हैं। कोई इनका दिमाग का थोड़ा सा दिखवाइए। ये पत्रकार किस प्रकार का? धर्म पे बुलडोजर चल रहा है, किसने कहा ये? अरे एक देखिए, इसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब ये एक ही थे, अब ये दूसरे भी शुरू हो गए। जाति धर्म मजहब कहाँ से आता है? आप ठेकेदार हैं, आपने सारे जाति धर्म मजहब का आप ही ने ठेका ले लिया है। आपको इकोनॉमी, हेल्थ, डेवलपमेंट ये सब समझ में नहीं आता। आप कभी किसी जाते गीता के श्लोक सुनाइए, कभी कहते हैं रामायण में कितने अध्याय हैं वो बताइए, गीता में कितने अध्याय। अरे आप ये बताइए कि आप यहाँ कोई मंदिर के पंडित बैठे हैं या मौलाना बैठे हैं, आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बात करिए ना। ये क्या मुद्दे हैं आपके पास में? आप मंदिर पे हो तो बात शिक्षा की बात होगी, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो। किसको खतरा? हनुमान चालीसा पे है धर्म। अरे आप एक बात, आपसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा मैंने। आप सबसे बड़े इस दुनिया के मूर्ख हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना चाहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब फिर सुन सवाल सुनिएगा, पहले आप सवाल सुनिएगा। अगर मैं गलत बोलूं, और जनता भी बताए इस बात को, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, इस जो धर्म है, अगर मेरे ऊपर कोई खतरा आता है, मेरे को डर और भय लगता है, तो मैं खुद राम की और हनुमान की शरण में जाता हूं। और आप कहते हैं कि राम और हनुमान को खतरा है। अरे आपसे बड़ा तो कोई मूर्ख ही नहीं है। इस देश के अंदर ना ईश्वर को खतरा है, ना अल्लाह को खतरा है, ना वायुगुरु को खतरा है, ना